Good morning students, this is Dr. Hanuman Singh Chauhan, Associate Professor in Chemistry, SMCC Government College Jabu Road। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं किसी भी एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसा कि पहले मैंने अपने वीडियो में बताया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब एटम के बारे में अगर हम चर्चा करें, किसी भी एलिमेंट के एटम के बारे में चर्चा करें, तो एटम में जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो मूव कर रहा है। उसमें दो तरह के मूवमेंट हैं, मोशन है दो तरह के, एक एक्सियल मोशन और एक है ऑर्बिटल मोशन। तो हमको जो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है वो इनके दोनों मोशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाएगा। दोनों जो मोशन होंगे वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए होंगे। एक इलेक्ट्रॉन है उसके स्पिन मोशन प्लस उसका ऑर्बिटल मोशन, ऐसे उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसको हम ऐड करेंगे। उसी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल मोशन के कारण जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट आएगा एक का, इसी तरह से सबका टोटल करेंगे, फिर उन दोनों को हम जोड़ेंगे, वो आएगा उसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे सपोज किसी हमारे पास लिथियम के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन है, तो हमको अब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो पहले लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हमने स्पिन मोशन का, फिर इससे तीन का निकाला हमने, फिर इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन का निकाला हमने मैग्नेटिक मोमेंट, फिर ऐसे तीन का निकाल, फिर इनको हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम हमारे पास जो फार्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, इसको हम bm से शो करते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। 1 bm इज इक्वल टू He/4πmc। H प्लैंक कांस्टेंट है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और C इज़ द वेलोसिटी। अब इसमें आप देखेंगे कि एक और फार्मूला हमने दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, म्यू एस। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, म्यू एस इज इक्वल टू √4s(s+1)bn। अब इसमें देखिए जो चुंबक के आघूर्ण है उसको म्यू से शो कर रखा है हमने। एस का मतलब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्पिन मोशन के कारण है, एक्सिस पर जो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है उसको हमने म्यू एस से शो किया, √4s(s+1)। जो एस जो है वो इसका स्पिन क्वांटम नंबर है। ये प्लस माइनस हाफ होता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। अब इसमें हम देखें कि एस के स्थान पर जब हम टोटल नंबर ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर लिखेंगे, तो एस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब उस जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हमने कैपिटल एस यूज़ किया है। एक बात और ध्यान रखने की, यहाँ हमने कैपिटल यूज़ किया है, तो कैपिटल एस जो है वो इज़ द सम ऑफ ऑल द स्पिन क्वांटम नंबर। हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ करेंगे तो हम स्मॉल एस काम में लेंगे, और हमने जब कैपिटल एस काम में लिया तो जैसे हम लिथियम की बात करें तो लिथियम के एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालेंगे तो वो स्मॉल एस काम में लेंगे हम, उसके लिए प्लस माइनस 1 जो भी एस की वैल्यू वो होगी। लेकिन म्यू एस इज इक्वल टू √4s(s+1) हमने कैपिटल एस काम में लिया। इसका मतलब हमने यहाँ एस, कैपिटल एस का मतलब हुआ टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उनके स्पिन क्वांटम नंबर का टोटल ले लिया हमने। तो ये जितने भी जो इसमें इलेक्ट्रॉन हैं उनके स्पिन क्वांटम नंबर का योग है, और इससे जो निकलेगा वो टोटल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। इसी प्रकार जो ऑर्बिटल मोशन का हम लेंगे, तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो म्यू एस प्लस एल इज इक्वल टू, इसके अंदर स्पिन मोशन भी आ गया और ऑर्बिटल मोशन भी आ गया, इज इक्वल टू √4s(s+1) प्लस l+1। अब इसमें हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कैपिटल एल यूज़ किया है, इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उनके सारे जो स्मॉल एल थे, एक इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन है उसको हमने स्मॉल एल से शो किया। ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, जैसे हम लिथियम का एग्जांपल ले रहे हैं तो लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन है, तीनों का कितना हो जाएगा 3l। तो 3l का जो टोटल है क्वांटम नंबर उसको हमने कैपिटल एल में शो कर दिया है, वो इसका कैपिटल एल से शो हो गया क्वांटम नंबर। तो ये हो गया म्यू एस प्लस एस इक्वल टू √4s(s+1) प्लस l+1। ये कंप्लीट हो गया। जैसे पहले से बताया था, एस इज इक्वल टू कुल क्वांटम संख्या, एल इज इक्वल टू अणु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या है ये।
एस, कैपिटल एस को हम कैसे निकालते हैं, एम एस डॉट एन या एन इज इक्वल टू अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम आगे स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक अपने पास स्क्रीन पर एक डायग्राम आ रहा है। वो ये बताता है कि ये एक फार्मूला है, म्यू एस इज इक्वल टू √10n+2, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, मतलब या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो उसके लिए एस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब यहाँ देखो एस इज इक्वल टू 1/2, तो ये पुराना वाला जो फार्मूला था 4√4s(s+1), इसमें एस इज इक्वल टू अगर अपन 1/2 लिखें तो ये इस तरह से ये जो फार्मूला बनता है, म्यू एस इज इक्वल टू √n+2 वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये एक फार्मूला आया है अपने पास, म्यू एस इज इक्वल टू √n+2 वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो n बराबर होगा और उससे जो आंसर आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, वो कहलाएगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अभी इसके अंदर L वाला जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऐड नहीं हुआ है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऐड करने के लिए अपन को वही बड़ा वाला फार्मूला काम में लेना पड़ेगा। अब इसमें यहाँ हम एक चीज़ और स्टडी करेंगे कि ये जो टेबल बना रखी है 3.1, जिसमें 3D वाले जो एलिमेंट हैं उनके संकुलों के म्यू एस की वैल्यू दे रखी है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की। तो इसमें देखेंगे ये कैलकुलेटेड अलग है और प्रैक्टिकल वैल्यू अलग है। प्रैक्टिकल वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, सेम है या थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके पीछे रीज़न यह है कि जब भी 3D के जो मेटल आयन है कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लिगेंड के साथ मिलकर, तो उनका जो ऑर्बिटल मोशन है वो रुक जाता है, क्योंकि उसका जो लिगेंड है वो ऑर्बिटल मोशन वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है, तो उनका जो ऑर्बिटल मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जब ऑर्बिटल मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो उनका जो ऑर्बिटल मोशन से रिलेटेड जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी शून्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब 3D के मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कम हो जाता है। उसी बात को इस टेबल में दिखाया गया है। उनका जो प्रायोगिक वैल्यू है या तो उनके बराबर है, कैलकुलेटेड के बराबर है, या उससे थोड़ी सी अधिक है। थोड़ी सी अधिक होने के पीछे रीज़न ये है कि जो हमने कहा था कि जो ऑर्बिटल मोशन है वो शून्य हो जाता है जब कॉम्प्लेक्स बनता है, तो प्रैक्टिकली यह है कि वो पूर्ण रूप से शून्य नहीं होता है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण एवं संक्रमण तत्व के परमाणु संख्या के मध्य एक ग्राफ खींची जाए तो mn तथा म्यू का मान बढ़ता जाता है। इसी प्रकार हम देखें तो हम पाएंगे कि जो कैपिटल L है, इस जिसको हम कह रहे हैं कक्षीय योगदान L को भी गणना में शामिल करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्पिन और L मतलब चक्रण क्वांटम संख्या और कक्षीय क्वांटम संख्या ये दोनों आपस में युग्मन कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, जिसको हम LS कपलिंग भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस कपलिंग को बताया था रसल और सैंडर्स ने, इसलिए उन्हीं के नाम के आधार पर इसको हम LS कपलिंग भी कहते हैं। अब आप डायग्राम देखेंगे तो जो स्क्रीन पर जो डायग्राम आ रहा है उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब LS कपलिंग होगी तो ऐसी स्थिति में एक नई क्वांटम संख्या जो जन्म लेती है जिसको हम J से शो करते हैं। तो आप ये देखो एक नया और फार्मूला आया, म्यू एस इज इक्वल टू G√J+1। J जो है वो एक नई क्वांटम संख्या है। G इज इक्वल टू गायरो मैग्नेटिक रेशियो है। अब G का एक नया फार्मूला आ गया है, उसको हमने वापस रीअरेंज किया तो एक नया फार्मूला आया हमारे पास। इस समीकरण का उपयोग करने पर लेंथेनेड तत्वों के 30 संयोजी आयनों के कैलकुलेटेड और प्रैक्टिकल चुंबकीय आघूर्णों में हमको समानता मिलती है। जो स्पिन LS कपलिंग से अवशोषण स्पेक्ट्रम में तीक्ष्ण संरचनाएं प्राप्त होती हैं। यह युग्मन निम्न स्तर को विभिन्न स्तरों में विभाजित कर देता है। ये स्तर तापीय ऊर्जा का उपयोग कर बने रह सकते हैं तथा ताप पर आधारित चुंबकीय आघूर्ण देते हैं। इसी क्रम में हम ये बताना चाहेंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थों की मोलर चुंबकीय सुग्राह्यता काईएम ताप के साथ परिवर्तित होती है। और क्यूरी जो मैडम थी उन्होंने ये भी बताया कि काई एम इज इक्वल टू C/T। जो काई एम है वो ताप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इसका जो कांस्टेंट है वो C है, जिसे हम क्यूरी का स्थिरांक भी कहते हैं।
चलो आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स इतना ही, आगे के टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।